sum number 15, taking 3 yearly moving average, determine trend and short term variation for the following time series. Draw the graphs of original series and trend values. Also show short term fluctuation graphically. ओके, देन हमें टेबल दिया हुआ है ईयर एंड फर्स्ट वेरिएबल इज ईयर एंड सेकंड वेरिएबल इज सेल एंड 1000 यूनिट। ओके, सो जो हमें टेबल दिया हुआ है फर्स्ट वो ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या दी हुई है, ईयर एंड सेकंड इज सेल। ओके, सो फर्स्ट ईयर लिख देंगे कि 1991, 1992, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 and 2004। ओके, तो ये हमें ईयर दिया हुआ है, देन उसके साथ हमें सेल दी हुई है, तो उसे लिख देंगे। सो सेल है 3, 5, 7, 10, 9, 8, 6, 10, 10, 14, 17, 12, 11, 10 एंड 13। ओके, सो हमें यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल दिया हुआ है ईयर एंड सेकंड वेरिएबल इज सेल। ओके, जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है उसे हम डेनोट करेंगे x से एंड सेकंड वेरिएबल है उसे डेनोट करेंगे y से। ओके, तो ये हमारा x हो जाएगा फर्स्ट वेरिएबल, देन सेकंड वेरिएबल इज y। ओके, नाउ हमें क्या बोला है एग्जांपल में फर्स्ट कि टेकिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज डिटरमाइन ट्रेंड एंड शॉर्ट टर्म वेरिएशन फॉर द फॉलोइंग टाइम सीरीज, कि जो हमें ये टाइम सीरीज दिया हुआ है उसका यूज करके हमें 3 ईयरली मूविंग एवरेज फाइंड करना है एंड डिटरमाइन ट्रेंड एंड शॉर्ट टर्म वेरिएशन। ये 3 ईयरली मूविंग एवरेज लेके हमें ट्रेंड एंड शॉर्ट टर्म वेरिएशन को डिटरमाइन राइट डिसाइड करना है। देन बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ ओरिजिनल सीरीज एंड ट्रेंड वैल्यू। ओके, फर्स्ट हमें फाइंड करना है थर्ड ईयरली मूविंग एवरेज लेके, ट्रेंड एंड शॉर्ट टर्म वेरिएशन, एंड हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ओरिजिनल सीरीज एंड ट्रेंड वैल्यू एंड ऑल्सो शो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन ग्राफिकल। सो फर्स्ट हम ये ट्रेंड एंड शॉर्ट टर्म वेरिएशन फाइंड करेंगे, देन जो भी ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे। ओके, तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज है, तो मैंने पहले बताया क्या कौन सी कॉलम बनाएंगे एक्स एंड वाई के बाद 3 ईयरली मूविंग टोटल। ओके, सो हम यहाँ पे फर्स्ट बनाएंगे कि 3 ईयरली मूविंग टोटल। थ्री ईयरली मूविंग टोटल की कॉलम बनाएंगे। ओके, नाउ अब हम 3 ईयरली मूविंग टोटल की वैल्यू कैसे लिखेंगे वो देखें। कि फर्स्ट जो 3 वैल्यू है उसे प्लस करेंगे, जो y वेरिएबल है ना हमारा सेल उसे प्लस करेंगे।
ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 3 ईयर की वैल्यू, फर्स्ट की वैल्यू लेंगे एंड उसकी टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो y की वेरिएबल की वैल्यू लेंगे, फर्स्ट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 3, 5 एंड 7। ओके, सो 3, 5 एंड 7 की टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे एंड उसे मिडल में कहाँ पे रखेंगे, 3, 5 एंड 7 के जो सेंटर वैल्यू होगी वहाँ। तो यहाँ पे सेंटर वैल्यू 3, 5 और 7 पे टोटल 3 वैल्यू है, 3, 5 एंड 7। सो उसमें हमारी सेंटर वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 5 एंड 7 में 5। सो 5 पे हम उसकी टोटल वैल्यू पुट करेंगे। ओके, ये आपको समझ के करना है, 3, 5 एंड 7। तो फर्स्ट वैल्यू हम 5 पे टोटल वैल्यू पुट करेंगे कि 3 + 5 + 7। सो 3 + 5 + 7 करेंगे तो हमें यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या मिलेगी, 8 एंड 7 15। राइट, यहाँ पे हम लिख देंगे 15। ओके, यहाँ पे हमने 15 लिखा। देन उसके पहले हमें टोटल वैल्यू नहीं मिली तो हम वहां पे रख देंगे डैश, वहां पे डैश कर लिया। नाउ अब 5 पे हमने टोटल वैल्यू 3 जो फर्स्ट वैल्यू थी उसे प्लस किया, देन उसके बाद की 3 वैल्यू प्लस करेंगे। तो 3, 5 एंड 7 में से 3 को रिमूव कर देंगे। अब टोटल किसकी फाइंड करेंगे, टोटल वैल्यू 5, 7 एंड 10। ओके, सो नाउ डायरेक्टली 5, 7 एंड 10 की टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे। मिडल में वैल्यू 7 है तो 7 पे हम वैल्यू लिखेंगे। 5, 7 + 10 टोटल कितनी होगी, 12 एंड 10 मीन्स 22। ओके, सो वो हमने यहाँ पे पुट किया। देन 7, उसके बाद की नेक्स्ट की वैल्यू 7, 10 एंड 9। तो तीनों की टोटल वैल्यू 7, 10 एंड 9। मिडल में कौन सी वैल्यू है 10। तो 10 पे हम वो वैल्यू पुट करेंगे, तीनों की टोटल वैल्यू। तो 7 + 17, 17 + 9 26। तो यहाँ पे लिखेंगे 20। ओके, देन नेक्स्ट फिर से 3 वैल्यू की टोटल फाइंड करनी है। तो 10 मिडल पे तो हमने ले लिया। देन 10, 9 एंड 8 को प्लस करेंगे 1 बाय 1। उसके ऊपर की वैल्यू को निकालते जाएंगे, नीचे की वैल्यू को ऐड करेंगे प्लस करने के लिए। तो 10 + 9 + 8 तो 19, 19 + 8 27। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू हमें मिलेगी 27। ओके, देन यहाँ पे 10, 9 एंड 8 को किया, 10 को निकाल देंगे, ऐड किसे करेंगे 6 को नीचे की वैल्यू। तो 9 + 8 + 6 टोटल करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पे 23। मिडल में वैल्यू है 8 तो 8 पे लिख देंगे 23। ओके, 8 पे हम लिख देंगे 23 को। देन 9, 8 एंड 6 की टोटल फाइंड की तो 23 मिलेगा। नाउ क्या करेंगे, 9 को रिमूव करेंगे, ऐड किसे करेंगे 10 को। देन उसकी टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे कि 8, 6 + 10, 8 + 6 + 10 तो 14, 24। ओके, देन नेक्स्ट 8 को हमने प्लस किया था, 8 को रिमूव करेंगे, ऐड किसे करेंगे, नीचे जो 10 है तो 6 + 10 + 10 तीनों को प्लस करेंगे, वैल्यू कितनी मिलेगी टोटल 20। देन 6 को रिमूव करेंगे, उसके नीचे की वैल्यू को ऐड करेंगे, तो टोटल वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे नाउ 10 + 10 + 14। तो टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 30। ओके, देन ऊपर के 10 को रिमूव करेंगे। नाउ टोटल वैल्यू किसे फाइंड करेंगे 10, 14 एंड 17। राइट, 10, 14 एंड 17 की टोटल वैल्यू। तो हमें यहाँ पे टोटल वैल्यू मिलेगी 40। ओके, वो हमें यहाँ पे मिडल में 14 वैल्यू है वहां पे। देन फिर से तीनों का प्लस करेंगे 14, 17 एंड 12। तो तीनों की प्लस करेंगे, ऊपर की वैल्यू जो 10 थी उसे रिमूव कर दिया आगे की वैल्यू को। तो 14, 17 एंड 12 इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे टोटल वैल्यू मिलेगी 17 पे 14। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद की 3 वैल्यू लेंगे 17, 12 + 11। तो तीनों की टोटल वैल्यू हमें कितनी मिलेगी यहाँ पे 17, 12 एंड 11 को लेंगे तो यहाँ पे हमें टोटल वैल्यू मिलेगी 40। ओके, देन नेक्स्ट 12, 11 एंड 10 को टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे उसकी।
तो वो हमें वैल्यू मिलेगी 33। ओके, ये हमें 33 मिला। देन नेक्स्ट 3 वैल्यू को फिर से प्लस करना है, टोटल फाइंड करनी है, इसलिए 11, 10 एंड 30 तीनों को प्लस करेंगे तो 4 एंड 3, तो हमें यहाँ पे टोटल वैल्यू मिलेगी 34। ओके, देन अब यहाँ पे टोटल फाइंड करने जाएंगे तो 10 एंड 13 ही है, उसके नीचे वैल्यू कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डैश। ओके, सो 3 ईयरली मूविंग एवरेज में हमने 3 ईयरली मूविंग टोटल फाइंड की। याद रखना है 3 ईयरली मूविंग टोटल हम जब भी फाइंड करेंगे उसमें जहाँ पे हमारी फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू होगी वहाँ पे हमें डैश मिलेगी, वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगी वहाँ, क्योंकि हमें 3 ईयरली मूविंग टोटल फाइंड करनी है। जब हम 5 ईयरली फाइंड करेंगे तो फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 लाइन पे हमें डैश मिलेगा। जब 7 ईयरली फाइंड करेंगे तब फर्स्ट 3 एंड लास्ट 3 जो वैल्यू है वहाँ पे हमें डैश मिलेगी। ओके, सो इतना आपको ध्यान रखना है। देन 3 ईयरली मूविंग टोटल हमने फाइंड की, उसके बाद कौन सी कॉलम बनानी है, एवरेज की, कि 3 ईयरली मूविंग एवरेज, उसे हम इन शॉर्ट बोलेंगे ट्रेंड, राइट, ट्रेंड। सो यहाँ पे हम फिर से उसके बाद फाइंड करेंगे, नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे कि 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, जिसे हम बोलेंगे एज द ट्रेंड। ओके, कि जिसे हम बोलेंगे मूविंग ट्रेंड। ओके, नाउ जहाँ पे भी हमने टोटल वैल्यू फाइंड की उसकी एवरेज फाइंड करनी है, तो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, हमने टोटल कितनी वैल्यू क्या किया, 3 वैल्यू। ओके, 3 5 7, 5 7 10, 7 10 9, 10 9 8, 9 8 6, 8 6 10, 6 10 10, 10 10 14, 10 14 17, इस तरह हमने टोटल 3 वैल्यू का यहाँ पे टोटल फाइंड किया। सो उसकी एवरेज कैसे निकालेंगे, कि जो भी हमारी टोटल वैल्यू मिली उसकी एवरेज, मीन्स टोटल हमने 3 का किया था तो उसकी एवरेज फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, 3 का टोटल किया तो एवरेज फाइंड करेंगे डिवाइडेड बाई 3 से, राइट, जो टोटल है उसे डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पे हमें 15 मिला, सो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो उसकी एवरेज वैल्यू हमें मिलेगी, सो 15 बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 5। यहाँ पे डैश है फर्स्ट लाइन में, सो हम डैश लिख देंगे। ओके, यहाँ पे 5 लिख दिया। देन 22 है, सो 22 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 7.33। ओके, देन नेक्स्ट 26 है, सो 26 को डिवाइड करेंगे 3 से, 26 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 7.67। ओके, सॉरी, हाँ, यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 8.67, 26 है ना, 8.67। देन 27 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, सो 9 3 ज़ा 27, सो 9 23 है, सो 23 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो यहाँ पे मिलेगी 7.63। देन 24 डिवाइडेड बाई 3, सो 8, 26 बाई डिवाइडेड बाई 3, सो वहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू फाइंड की 8.67, तो यहाँ पे डायरेक्टली वो वैल्यू। देन 34 डिवाइडेड बाई 3, so 311.33। ओके, देन 41 डिवाइडेड बाई 3, so 13.67।
देन 43 डिवाइडेड बाई 3 14.33, देन 40 डिवाइडेड बाई 33 3, so 13.33, then 33 डिवाइडेड बाई 3 11, 34 डिवाइडेड बाई 3, तो वो हमें मिलेगी वैल्यू 11.33। ओके, देन नेक्स्ट जो लास्ट वैल्यू है वहां पे डैश है, सो यहाँ पे हम इस तरह डैश लिखेंगे। ओके, सो हमने मूविंग एवरेज फाइंड की, सो ये हमारी टोटल हो गई। लास्ट में क्या फाइंड करना है, हमें बोला है कि एन शॉर्ट टर्म वेरिएशन। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट टर्म वेरिएशन, उसे इन शॉर्ट हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म वेरिएशन मीन्स एसटीवी। तो एसटीवी हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो हमारे पास सेकंड वेरिएबल जो हमें सम में दिया हुआ है y, तो y को y में से माइनस करेंगे ट्रेंड की वैल्यू। ट्रेंड मीन्स वो हमारी वैल्यू होगी t की, तो y माइनस t करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा शॉर्ट टर्म वेरिएशन। ओके, सो y में से वैल्यू माइनस करते जाएंगे, सो y यहाँ पे 5, t is 5, so 5 minus 5 0, then y is 7, t is 7.33, माइनस करेंगे तो माइनस 0.30, then y is 10, t is 8.67, तो माइनस करेंगे तो 1.33। ओके, then y is 9, t is 9, so 9 minus 9 0. Next, y is 8, t is 7.67, so 8 minus 7.67 0.33. Then next, y is 6, t is 8, so 6 minus 8 minus 8. Then y is 10, t is 8.67, so 1.33 वो हमें मिलेगा शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। Then y is 10, t is 11.33, so हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी माइनस 1.33। Then y is 14, t is 13.67, so 14 minus 13.67 लेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगी वैल्यू 0.33। Then y is 17, t is 14.33, so 17 minus 14.33, so 2.67. Okay, then y is 12, t is 13.33, so 12 minus 13.33 करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी माइनस 1.30। ओके, देन y is 11, t is 11, 11 minus 11 0, y is 10, t is 11.33, so 10 minus 11.33, so वो हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1.30। ओके, देन लास्ट में डैश है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट में डैश। ओके, सो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया कि जो हमें फाइंड करने के लिए बोला था कि 3 ईयरली मूविंग एवरेज, उसका यूज करके ट्रेंड एंड शॉर्ट टर्म वेरिएशन को हमें डिटरमाइन करना था। ओके, जो हमें ये टाइम सीरीज दी हुई थी उसका यूज करके। देन नेक्स्ट हमें बोला है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ ओरिजिनल सीरीज एंड ट्रेंड वैल्यूज। देन बोला है कि ऑल्सो शो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन ग्राफिकली। ओके, सो जो हमें ये ओरिजिनल सीरीज दी हुई है उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देन उसके साथ में जो हमारा ट्रेंड है वो।
ओके, सो दोनों का यूज करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देन फिर क्या, ये हमने ट्रेंड फाइंड की, उसके बाद कि जो हमें शॉर्ट टर्म वेरिएशन मिला उसका यूज वो हमें ड्रॉ करना। ओके, सो ये 3 ईयरली मूविंग एवरेज जो ओरिजिनल सीरीज एंड ट्रेंड के लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, जो हमने लास्ट कल ग्राफ ड्रॉ किया था ना, सेम। ओके, जो हमारी ये ओरिजिनल सीरीज है उसका यूज करके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्या करेंगे उसके बाद कि ये जो ट्रेंड है उसे पुट करेंगे एंड वहां पे डैश डैश करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और ये जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है वो थोड़ा चेंज होगा, तो वो हम देखेंगे कि फर्स्ट जो